दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक, ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का और ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के मुख्य संपादक एडवोकेट सुधीर एच तायडे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आदरांजलि एक महान शायर को आदरांजलि एक महान शायर को इस सेगमेंट में एक महान शायर को हम आदरांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिनकी जात ही गजल थी, जिनकी जात ही गजल थी और जिनका मजहब सिर्फ शायरी था और जिनका मजहब सिर्फ शायरी था। अपनी बात बड़े बेखौफ तरीके से और बड़ी बेबाकी से अपने शायरी के माध्यम से कहने वाले एक बेबाक हिंदी उर्दू शायर का, एक खुश मिजाज शख्स का, एक अनोखे फनकार का, इस मुल्क पे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले एक राष्ट्र प्रेमी का, हिंदी उर्दू शायरी के क्षेत्र के एक ताकतवर शहंशाह का, अर्थात राहत इंदौरी का, उम्र के 70 साल में दिल का दौरा पड़ने से तारीख 11 अगस्त 2020 को इंदौर के इंदौर अस्पताल में इंतकाल हुआ है। उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, इसलिए उन्हें इंदौर के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र के तरफ से हम मुख्य संपादक एडवोकेट सुधीर एच तायडे आज मशहूर शायर राहत इंदौरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका पुराना असली नाम राहत कुरैशी था, लेकिन इंदौर शहर में वो एक शायर के रूप में मशहूर हो गए। उनका जन्म भी इंदौर में हुआ था और इंदौर शहर से ही उनकी पहचान थी, इसलिए फिर उन्होंने अपने नाम के आगे उपनाम के तौर पे इंदौरी लिखना शुरू किया और फिर शायरी के क्षेत्र में वे राहत इंदौरी के नाम से ही मशहूर हो गए। कम अल्फाजों में बड़ी बात कहना और बड़ा संदेश देना, यही उनके शायरी की खासियत थी। अपनी गजल के मतलों को एक खास, अनोखे, अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से, अलग ही लहजे में पढ़ना, यही उनकी खूबी थी। उन्होंने
कुछ हिंदी फिल्मों में भी हिंदी फिल्मी गीत लिखे हैं और जिन हिंदी मशहूर फिल्मों में उन्होंने हिंदी फिल्मी गीत लिखे हैं उनमें से कुछ प्रमुख हिंदी फिल्मों के नाम इस प्रकार है: जानम, खुद्दार, मर्डर, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई, MBBS, इश्क, घातक। शायरी के साथ साथ वे लेख भी लिखते थे और वो लेखक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ हिंदी किताबें लिखी। उनकी द्वारा लिखी गई हिंदी किताबों के नाम हैं: रुत, धूप बहुत है, मेरे बाद नाराज, मौजूद। शायर राहत इंदौरी, इन्होंने अपने जीवन काल में अर्थात 40 से 45 वर्षों तक इस मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में मुशायरों में शिरकत की और अपनी गज़लों को, अपनी नज़मों को लोगों को पढ़कर सुनाया। राहत इंदौरी बड़े महान शायर थे और उन्होंने अपनी कविताएं, अपनी गज़लें, राजनीति, देश प्रेम, इश्क और मोहब्बत, इन विषयों पर लिखी है और पूरे भारत देश में और विश्व में भी उनके गज़ल से, उनके नज़म से मोहब्बत करने वाले और उन्हें चाहने वाले काफ़ी तादाद में लोग हैं। और राहत इंदौरी के अचानक चले जाने से एक शायरी का क्षेत्र शोकाकुल है, दुखी है और एक सूनापन शायरी के क्षेत्र में महसूस हो रहा है। उनकी शायरी बड़ी पैमाने पे उपलब्ध है, लेकिन उनके दो गज़ल के कुछ मतले आपके सामने हम पढ़कर सुनाते हैं। तो इस मुल्क से, इस हिंदुस्तान से, इस भारत देश से वो कितनी मोहब्बत करते थे तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा। एक गज़ल के नज़्म में राहत इंदौरी कहते हैं: मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। पेशानी का मतलब मस्तक पे, यानी मरने के बाद मेरे मस्तक पे हिंदुस्तान लिख देना। और दूसरी उनकी जो एक गज़ल है
उसमें के दो मतले मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोग विध्वंसक मानसिकता के होते हैं, दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें मज़ा आता है, दूसरों के घर जलाने में, दूसरों को बर्बाद करने में उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। उन लोगों के लिए उनका राहत इंदौरी का ये मतला सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दोस्तों, ये राहत इंदौरी के गज़ल का मतला था, जिन्होंने अपने गज़ल के नज़म से और मतले के माध्यम से कहा कि ये भारत जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ये जो मुल्क है, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने में इस देश के, इस मुल्क के हर कौम का उसमें योगदान है, और इसलिए इस मुल्क पे किसी एक कौम का, किसी एक जाति के लोगों का, किसी एक मज़हब के लोगों का अधिकार नहीं है। तो इस मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, और इस मुल्क में रहने वाले हर जाति के, हर मज़हब के व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। ये राहत इंदौरी इन्होंने अपने गज़ल के मतले के माध्यम से कहा है। एक छोटे मोटे शायर हम भी है, हम भी हमारे मातृभाषा में, मराठी भाषा में, और मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में और कभी कभार अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखते हैं, हिंदी भाषा में गज़ल लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं। तो राहत इंदौरी को आदरांजलि अर्पित करने के हेतु हमने दो शेर खुद लिखे हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। राहत इंदौरी जी, तुम्हें भुलाना मुमकिन नहीं है, राहत इंदौरी जी, तुम्हें भुलाना मुमकिन नहीं है, तुम्हारी यादें जलाना मुमकिन नहीं है, राहत इंदौरी जी, तुम्हें भुलाना मुमकिन नहीं है, तुम्हें भुलाना मुमकिन नहीं है, तुम्हारी यादें जलाना मुमकिन नहीं है, हंसते और मुस्कुराते हुए मिले तुम मौत से, हंसते और मुस्कुराते हुए मिले तुम मौत से, तुम्हारे शायरी को किसी के लिए भी खाक में मिलाना मुमकिन नहीं है, तुम्हारे शायरी को किसी के लिए भी खाक में मिलाना मुमकिन नहीं है। तो राहत इंदौरी, इनकी शायरी जो है वो अमर है, इसे कोई भी शख्स मिटा नहीं सकता। इन राहत इंदौरी के शायरी को आग में जलाया नहीं जा सकता और उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, और जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेंगे, तब तक राहत इंदौरी की
शायरी इस पूरे जहान में जगमगाती रहेगी, ऐसा हमें पूरा यकीन है। आखिरी में हम अपनी आदरांजलि इस शेर के माध्यम से देने जा रहे हैं। तुम्हारे मौत के बावजूद भी तुम हमेशा जिंदा रहोगे इस पूरे जहान में। केवल एक मुल्क में नहीं, इस जहान में जितने भी मुल्क है, जो मुल्क हिंदी और उर्दू भाषा को समझते हैं, जो मुल्क राहत इंदौरी के शायरी से मोहब्बत करते हैं, वहाँ वहाँ राहत इंदौरी जिंदा रहेंगे। तुम्हारे मौत के बावजूद भी तुम हमेशा जिंदा रहोगे इस पूरे जहान में। तुम्हारे गजल के नज़्मों के मेहताब के रूप में, तुम्हारे गजल के नज़्मों के मेहताब के रूप में तुम जगमगाते रहोगे रोज रात को शायरी के आसमान में। तुम जगमगाते रहोगे रोज रात को शायरी के आसमान में। तो राहत इंदौरी ये शायरी के आसमान में रोज रात को जगमगाते रहेंगे। इसी यकीन के साथ हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे आज ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तरफ से उनको भावभीनी आदरांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।